हेलो एवरीवन, आश्रय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। भूगोल की परीक्षा उपयोगी प्रश्न श्रृंखला का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने भारत के आकार और स्थिति के बारे में जाना है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है, एक बार आप उसे जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद भारत के आकार और स्थिति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप सही से कर पाएंगे, जिसमें हमने भारत के पड़ोसी राज्यों की सीमा, स्थल सीमा, समुद्री सीमा, कर्क रेखा, देशांतर रेखा आदि के बारे में चर्चा किया है। आइए शुरू करते हैं आज दूसरा सेशन। इस सेशन में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। भौतिक स्वरूप का भाग 1 है, जिसमें हम मुख्यतः हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से हिमालय के डिवीज़न हैं, उत्तर से दक्षिण क्या डिवीज़न है, पश्चिम से पूर्व क्या डिवीज़न है और उसमें क्या महत्वपूर्ण दर्रे हैं, क्या महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को कुल कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 6, 7 और 8। इसका सही आंसर होगा 6। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने दिखाया हुआ भी है कि इसकी छह आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। पहली आकृति है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि ये वाली है। दूसरी आकृति है उत्तरी मैदान, जो कि आप ये यहाँ देख सकते हैं। तीसरी आकृति है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि ये है। चौथी है भारतीय मरुस्थल, जो कि ये यहाँ पर पाया जाता है। पांचवी आकृति है तटीय मैदान, जो समुद्र के किनारे किनारे यहाँ पर पाया जाता है। छठी आकृति है द्वीप समूह, जो कि यहाँ और यहाँ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? ऑप्शन है पैंजिया, अंगारा भूमि, गोंडवाना भूमि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गोंडवाना भूमि। आइए इनके ऑप्शंस को अलग अलग देखते हैं। पैंजिया क्या है? जब वैज्ञानिकों ने भू उत्पत्ति की व्याख्या की, उस समय कहा कि पूरा जो हमारा स्थल भाग है वो पूरा एक हुआ करता था, जिसको पैंजिया कहा जाता था। ये हमारा एक बिग महाद्वीप आप कह सकते हैं, बिग कॉन्टिनेंट होता था पैंजिया। कुछ समय बाद ये 2 भागों में बटा, जिसका एक भाग अंगारा भूमि हुआ जो उत्तर का था, ये अंगारा हुआ, और जो नीचे का था वो हुआ हमारा गोंडवाना भूमि। तो हमारा जो भारत है ये इसी गोंडवाना भूमि का भाग है। तो पैंजिया हमारा क्या है? एक बिग कॉन्टिनेंट, एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप। जब उसके 2 भाग हुए, उत्तर का भाग अंगारा भूमि और दक्षिण का भाग गोंडवाना भूमि हुआ, तो हमारा जो भारत है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्थल मंडलीय प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो कौन सी सीमा का निर्माण होता है? इसके ऑप्शन है अभिसारित सीमा, अपसारित सीमा, रूपांतरित सीमा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अभिसारित सीमा। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं उस समय क्या होता है? ये अपसारित सीमा होती है। ये मान लीजिए हमारी प्लेटें हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे के पास आएंगी तब क्या होगी? हमारी अभिसारित सीमा होगी। जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होगा? तब हमारी अपसारित सीमा होगी। और जब एक दूसरे से टकरा करके इनका रूप बदल जाएगा उस समय हमारी रूपांतरित सीमा होती है। ये स्थल मंडलीय प्लेटों की गतियाँ होती हैं। इन गतियों के आधार पर ही हमारे जो भौतिक आकृतियाँ हैं इनका निर्माण होता है। भौगोलिक आकृतियों के निर्माण के सिद्धांत को प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कहा जाता है, जिससे कि इसकी व्याख्या की गई है। मुख्य स्थल मंडलीय प्लेटें भी आप देख सकते हैं, ये 7 हैं। प्रशांत प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। आप इनको भी याद रखिए, कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना फ्रिक्वेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम में आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अपरदन, अपक्षय और निक्षेपण। ये जो हमारे पास सुमेलित करने के लिए दिया गया है, इधर ये जो भी हैं ये इनकी डेफिनीसन है, तो हमें इनकी डेफिनीसन बतानी है कि अपरदन क्या होता है, अपक्षय क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। तो अगर हम अपरदन देखें तो विखंडित पदार्थों को जल तथा पवन इत्यादि के द्वारा जो स्थानांतरण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अपरदन। तो इसका सही आंसर ए का क्या है? सही सुमेलित 2 होगा। अपक्षय क्या होता है? चट्टानों में टूट फूट होना को जो होती है उसको क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। तो बी का 3 होगा। फिर निक्षेपण क्या होता है? जो अपरदित पदार्थ होता है उसको एक जगह जमा होकर के जब एक आकृति का निर्माण लेता है तो क्या कहलाता है?
निक्षेपण। तो सी का क्या होगा 1। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत बनावट की दृष्टि से है बलित पर्वत, खंड पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो बनावट की दृष्टि से जो पर्वत होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। यही चारों हमारे ऑप्शंस हैं। हिमालय के बारे में बात करें तो हिमालय जो है हमारा क्या है, वो बलित पर्वत है। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा है और नवीन श्रेणी का पर्वत है, आप ये भी याद रखिएगा। भूगर्भीय रूप से युवा और नवीन श्रेणी का पर्वत है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय, इसे आंतरिक हिमालय, बृहत हिमालय भी कहते हैं, फिर निम्न हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल भी कहा जाता है, फिर शिवालिक। इसका सही उत्तर होगा शिवालिक। अगर हम हिमालय को देखें तो जो हमारा हिमालय उत्तर से दक्षिण तक जो डिवीजन किया गया है उसके 4 डिवीजन किए गए हैं, ट्रांस, हिमाद्री, निम्न और शिवालिक। जो सबसे नीचे का है वो है शिवालिक, आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज की श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, कभी कभी ये पूछा जाता है। तो जो हमारा उत्तर से दक्षिण विभाजन है वो 4 तरह में किया गया है, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय में। सबसे बाहरी जो है वो क्या है, वो शिवालिक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये हिमालय के हमारे दर्रे हैं और ये इसमें सुमेलित करके हमें ये बताना है कि कौन सा दर्रा किस प्रदेश में स्थित है। पहला है जोजिला दर्रा, फिर है सिपकीला दर्रा, फिर है नाथुला दर्रा, फिर माना दर्रा। जोजिला दर्रा हमारा कहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर में। सिपकीला दर्रा कहाँ है, यह है हमारा हिमाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ है हमारा, ये है सिक्किम में। और माना दर्रा कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। तो इसका सही सुमेलित अगर करेंगे तो कैसे होगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने ये दिखाया है जो भी हिमालय के 4 डिवीज़न हमने ऊपर डिस्कस किए उसकी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ क्या हैं, उनका नाम है यहाँ पर। जैसे हिमाद्री में महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट पर्वत, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बारुआ हैं। इनमें से जो हमने नीला कलर किया हुआ है ये नेपाल में है। याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी किस देश में पाई जाती है, तो भूटान, नेपाल, भारत और चाइना, तो ये नेपाल में है। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप ये जो स्लाइड है इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज कर लें, तो इससे जो भी क्वेश्चन आए वो आप सॉल्व कर पाएँ। यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमने लिखा है ट्रांस हिमालय में है, जो कि वो गार्डविन ऑस्टिन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। क्यों? क्योंकि केटू गार्डविन ऑस्टिन जो है वो पीओके में है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। ठीक है, ये प्रमुख दर्रे हैं, यहाँ पर हमने दर्रे दिए हुए हैं। ये आप दर्रे देख लीजिए कौन सा दर्रा किस प्रदेश में है, इसलिए कोई भी ऐसा दर्रा आता है एग्जाम में तो आप उसका सही उत्तर लगा पाएँ। थैंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का पूर्वी विस्तार किस नाम से जाना जाता है? सुलेमान, हिंदुकुश, कुल्लुन, पूर्वांचल। तो हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है वो पूर्वांचल नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा डी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये हिमालय का क्या है, पूर्वी विस्तार है। इसके अंदर 4 तरह की पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, पटकाई बूम, नागा, मिजो तथा मणिपुर। तो कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पूर्वांचल का भाग है, तो आप इन चारों में से जो भी होगी वो आंसर टिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन में हमने सुलेमान, हिंदकुश, कुल्लुन और पूर्वांचल दिखाया था। आप इस चित्र में देख सकते हैं, सुलेमान जो है वो पश्चिमी सीमा पे है, हिंदकुश भी हमारा उत्तर पश्चिमी पे है, कुल्लुन जो है वो उत्तर में है, और ये है हमारा पूर्वांचल जो कि पूरब में है। और यही हमारी क्या करती है, म्यांमार की सीमा को भी डिसाइड करती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिमालय की वह कौन सी श्रेणी है जो म्यांमार की सीमा को निर्धारित करती है, तो वो पूर्वांचल श्रेणी है। ठीक है, हिमालय की कुल लंबाई लगभग 2524 किलोमीटर है और चौड़ाई कश्मीर में यहाँ पर लगभग 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में आकर के 150 किलोमीटर ही बचती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमायूं हिमालय स्थित है। तो अभी हमने जो पहले देखा वो हमने क्या देखा था, उत्तर से दक्षिण,
डिवीजन। अब हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व डिवीजन। ठीक है, तो पहला है कुमायूं हिमालय स्थित है सिंधु और सतलज के बीच, सतलुज और काली के बीच, काली और तीस्ता के बीच, तीस्ता और दिहांग के बीच। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा सतलुज और काली के बीच। तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा बी। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये जो सतलुज नदी है और ये सिंधु नदी है और ये सतलुज नदी है, इसके बीच में जो हिमालय है इसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल, ये क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंधु और सतलुज के बीच का, जिसे पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या हिमाचल के नाम से जाना जाता है। ये हो गई हमारी सतलुज नदी और ये हो गई काली नदी। इसके बीच में जो है ये क्या है, कुमायूं हिमालय है। फिर काली और तीस्ता के बीच में ये नेपाल हिमालय है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, और अंत में तीस्ता और दिहांग के बीच में हमारा ये असम हिमालय होता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाता है कि तीस्ता और दिहांग के बीच में हिमालय कौन सा पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है, असम। ठीक है, ये होता है हमारा नेपाल हिमालय। और ये क्या है हमारा, पंजाब या कश्मीर हिमालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये जो पर्वत श्रेणियां हैं ये सारी की सारी भारत की पर्वत श्रेणी दी गई हैं। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बारुआ, ये इनका आर्डर भी यही है, ए बी सी और डी। सबसे ऊंची हमारी कंचनजंगा है, उससे छोटी नंगा पर्वत है, उससे छोटी नंदा देवी है, उससे नीचे उससे छोटी नामचा बारुआ है। अब ये टेबल जो है इसको भी आप याद रखिएगा, कभी कभी और भी पर्वत श्रेणियों को मिला करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप जिससे उसका आप आंसर सही लगा सकें। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके भौतिक स्वरूप में स्पेसिफिकली इसमें जो हमने डिस्कस किया हिमालय से आने वाले सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आप उसको समझ गए होंगे और आप परीक्षा में भी उसको सही करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट पे आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप उनको लिखिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसके पहले वाला जो वीडियो है सेशन 1 का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।